योग्य बनूं और प्रज्ञा जागे, जागे मेरा चेतन। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु। हर पल हर क्षण बन जाए बस सतगुरु तेरा निकेतन। हर कण हर क्षण बन जाए बस सतगुरु तेरा निकेतन। ये ही धन, ये ही धन, ये ही धन, ये ही धन। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सतगुरुदेव आगमवाणी को भावबंधन उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। समय बच्चिका पुस्तक का हम सब वाचन कर रहे हैं। अब तक हमने खंड 1 अध्याय 6 के पहले लेसन तक इस पुस्तक को पढ़ा है। सामायिक से जुड़ी हुई बहुत सारी परिपाटियों, बहुत सारी अलग अलग विधियों के प्रति जो हमारी जिज्ञासाएं रहती है, उसकी एक एक शब्द की जो व्याख्या हम पढ़ रहे हैं, उसे हमारे अंदर एक समझ शुद्ध होती जा रही है, क्लैरिटी आती जा रही है कि हमें क्या चाहिए और हमसे क्या होना है, हमें किस रास्ते से गुजरना है, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि सामायिक में हमें करना क्या है, क्योंकि सामायिक में कुछ नहीं करना है, लेकिन वो कुछ नहीं करने तक हम पहुंचे कैसे। तो वो जब हमारे भीतर की समझ जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी तो हम जान जाएंगे, है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 115, पेज नंबर 115, सामायिक के लिए आवश्यक 4 शुद्धि। जिज्ञासा हो सकती है कि सामायिक में शुद्धि अशुद्धि से क्या तात्पर्य है। जब कोई वस्तु, व्यक्ति अथवा वचन विजातीय परमाणुओं से आविष्टित होता है तो अशुद्ध कहलाता है। मतलब जब भी किसी प्योर एलिमेंट में कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाता है तो वो अशुद्ध कहलाता है। जैसे दूध में अगर प्योर जो दूध है उसमें थोड़ा पानी मिला दिया जाए तो हम कहेंगे दूध अशुद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पानी में 2 बूंद दूध गिर जाए तब भी हम यही कहेंगे पानी अशुद्ध हो गया, क्योंकि पानी जो प्योर था उसमें एक फॉरेन एलिमेंट आ गया। ये मोटा मोटी समझने के लिए है, तर्क करने के लिए नहीं है। ये मत कहना कि पानी में तो ऑलरेडी सॉल्ट्स होते हैं, वो सब हमें भी पता है। मैं सिर्फ एक समझाने की बात कर रही हूँ कि कोई भी प्योर सब्सटेंस में जब कोई फॉरेन एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट अब इम्प्योर हो जाएगा। इट डजेंट मैटर कि जो एलिमेंट डाला जा रहा है वो भी अपने आप में प्योर है या इम्प्योर है, या वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है, दैट डजेंट मैटर। लेकिन जब भी प्योर एलिमेंट में, प्योर सब्सटेंस में कोई इम्प्योर सब्सटेंस ऐड होगा, उसमें फॉरेन एलिमेंट आ जाएगा, तो वो उस प्योर एलिमेंट को इम्प्योर कर देगा। यही जब अपने आप में स्थित होता है, कोई बाहर की चीज उससे चिपकी हुई नहीं होती है, उसे आंदोलित नहीं कर रही होती है, उसमें भेल सम्मेल यानी मेल मिलावट नहीं होता हो, बिगाड़ नहीं हुआ हो, तो वो शुद्ध कहलाता है। Whatever it is, चाहे वो वचन है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, जब उसमें विजातीय परमाणु से वो आविष्टित होता है, यानी उसी विजातीय परमाणु से आवेश में आकर वो बिहेव करता है। जैसे कई बार आप कहते हो ना कि ये तेरी भाषा नहीं है, ये तो किसी और की भाषा बोल रहा है। हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एक स्वभाव है, एक सोच है, एक लैंग्वेज है। अब वो कुछ भी भाषा बोलेगा बोलेगा वो वही, पर वो जिस तरह से शब्दों का चुनाव कर रहा है, जो हाव भाव दिखा रहा है, आपको क्लियर समझ में आता है। भले ही वो कितनी अच्छी बात कर रहा हो कि ये तू नहीं बोल रहा है। एक व्यक्ति जिस तरह से हंसता है,
अचानक उसके हंसने का तरीका बदला है, आपको समझ में आता है कि ये किसी और को कॉपी कर रहा है, या इसके इस वक्त ये किसी और से आवेशित है, यानी इसके भीतर कोई और है, उसी को ध्यान में रखकर ये हंस रहा है या एक्ट कर रहा है या बोल रहा है। वो क्लियरली आपको देखकर समझ में आता है कि तुम नहीं हो। बोलते हो ना कई बार आप लोगों को देखकर, आज तुम नहीं हो, आज तुम में से कोई और ही बोल रहा है। हाँ, अगर उस पर किसी वैक्रिय शरीर वाले जीव का प्रभाव हो तो हम कहते हैं इसको भूत आ गए, इसको प्रेत आ गए, इसको पितरजी आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो जो है उसके आवेश में आकर बोल रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम कहते हैं वो अशुद्ध है। लेकिन जब वो स्वयं अपने स्वभाव में है, चाहे वो गुस्सा है, बात यहाँ सही गलत उसकी नहीं हो रही है, बात सिर्फ इतनी हो रही है कि वो अपने स्वभाव से जरा भी अलग जाएगा, किसी और के प्रभाव में, किसी और के आवेश में कुछ और इधर उधर डालकर विभावों से आवेशित होकर, तो वह स्वभाव में नहीं होगा और इसलिए अशुद्ध हुआ। जैसे सिद्धों की आत्मा सर्वथा शुद्ध होती है, यही बात भाव से, समय से, क्षेत्र से एवं द्रव्य से समझनी चाहिए। मतलब भाव से भी समझो, समय से भी समझो, क्षेत्र से भी समझो और द्रव्य से भी समझो। अब पहला, द्रव्य शुद्धि, ये तो आपको समझ आता होगा बहुत आसानी से। द्रव्य शुद्धि में शुद्धि का अर्थ मात्र साबुन या ब्लीचिंग पाउडर से धोकर वस्त्रों को चकाचक करना नहीं है, बल्कि वह तो अशुद्धि हो गई क्योंकि रुई की अथवा उसे बने हुए कपड़े की जो प्राकृतिक एक थोड़ी सी ग्रे कलर लिए हुए या एक पीलास, एक येलोइशनेस लिए हुए होता है, जो प्रॉपर्टी थी वो हमने हटा दी, हमने कपड़े को अशुद्ध कर दिया। जिस प्रकार विजातीय तत्वों का चिपक जाना अशुद्ध होना है, उसी तरह से आत्म तत्वों को निष्कासित करना भी अशुद्धता, बीमारी, कमजोरी होता है। अतः साधु अथवा साधक को हमेशा से ग्रे वस्त्र पहनकर ही सामायिक करनी चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जो कपड़ा ओरिजिनल जो कॉटन है ना, बिना उसमें कोई नील या ब्लीच लगाए या कुछ भी और लगाए, जो ओरिजिनलिटी है उस कपड़े की, आपको वैसा ही कपड़ा पहनकर सामायिक करनी चाहिए। टीना पोल, सर्फ आदि से चकाचक किए गए कपड़े दिखने में तो अच्छे लगते हैं, मगर सामायिक के लिए उपयुक्त नहीं होते। वे सामायिक के समय में प्राप्त होने वाली उत्कृष्ट लेश्या को परावर्तित करके बाहर फेंक देते हैं। परावर्तित यानी रिफ्रैक्शन, तो वो रिफ्रैक्ट करके उसको बाहर फेंक देते हैं। रिफ्रैक्शन यानी आप इसका एग्जैक्ट वर्ड तो रिफ्रैक्शन ही है, और बाकी इसका जो हिंदी शब्द है वो परावर्तन है। रिफ्लेक्शन, आप किसी बॉडी पर गए तो वो रिफ्लेक्ट करके बाहर ही फेंक देगा, आपके अंदर से। रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। ग्रे कपड़े काले रंग की तरह न तो सूखते हैं और ना ही रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। इससे सामायिक में प्राप्त होने वाला आगम ज्ञान लेश्या के रूप में उसके वलय चक्र में ही बना रहता है, मतलब उसके ऑरा में ही बना रहता है। जो भी भीतर से आपको एनर्जी मिली या आगम ज्ञान मिला, वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं बाहर नहीं जाएगा, वो आपके भीतर ही रहेगा, आपके ऑरा में ही रहेगा, जिससे साधक की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है और भावों की उत्कृष्टता बनी रहती है। इसी प्रकार साधक को जो उपकरण आवश्यक उपयोगी होते हैं, वे सब जहां तक संभव हो प्राकृत होने चाहिए। प्राकृत में भी वैसे ही होने चाहिए जो भाव शुद्धि के लिए सहयोगी हो। लकड़ी का पट्टा, सूती, ऊनी अथवा सन के वस्त्र, रजोहरण आदि भी यथासंभव प्राकृतिक लेने चाहिए। यदि रजोहरण मोर पिच्ची का हो तो सर्वथा निर्दोष होता है। मोर पिच्ची में जो चंद्रमा का चिन्ह होता है वो एक प्राकृत यंत्र है,
अपने आप में एक यंत्र है जो साधक को चंद्र अर्थात सिद्ध शिला यानी मोक्ष की तरफ जाने को प्रेरित करता रहता है। उसके अंदर का हरा रंग और उसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है कि साधक के अंदर द्वेष की भावना को कम करती है। कितना साइंस है। जो कुछ कहते हैं ना, कुछ साधु मोर पिच्ची क्यों रखते हैं, तो उस मोर पिच्ची को रखने का कारण समझना। उसके अंदर का हरा रंग और उसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है कि जो साधक के अंदर द्वेष की भावना को कम करती है एवं बाहर से आने वाले मानसिक एवं भावनात्मक दुष्प्रभावों को या तो परावर्तित कर देती है, बाहर की बाहर रिफ्लेक्ट कर देती है, और या एब्जॉर्ब करके खत्म कर देती है, सोख कर जमींदोज कर देती है। द्रव्य शुद्धि में और भी कई बातें कई तरह से जानने योग्य होती है। वो यह शरीर पर कपड़े यथासंभव कम से कम और ढीले ढाले होने चाहिए, और यदि संभव हो तो कपड़े न होना ज्यादा उपयुक्त है। सिले हुए कपड़े होने से सिलाई की गांठें तरंगों को अवरुद्ध करती है। इसीलिए आप देखना कई बार कुछ ध्यान साधक जो कपड़े भी पहनते हैं ना, वो इतने मिनिमम सिले हुए, कहीं कोई बंधन नहीं, कुछ नहीं, एक चोगे की तरह ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं ताकि उनकी ऊर्जा कहीं किसी तरह से, उनकी जो एनर्जी है किसी तरह से कहीं ब्लॉक ना हो। साधक के मन में भी गांठें बननी शुरू होती है। ऐसी स्थिति में साधक अपना चोल पट्टा अधोवस्त्र लपेट तो सकता है, मगर गांठ नहीं बांधनी चाहिए। जहां तक कपड़ों में मैल का प्रश्न है, उन्हें साफ तो किया जा सकता है, मगर तीव्र रसायन से उन्हें अपने प्राकृत रूप से भिन्न प्रारूप नहीं दिया जाना चाहिए। कपड़ों में नील नहीं लगाई जानी चाहिए। ये साधना को दूषित करती है तथा आलस्य को उत्पन्न करती है। द्रव्य शुद्धि में एक और बात आती है जिसका कई साधक ध्यान नहीं रखते हैं, वो है प्रतिलेखना, जिसे मैं पूजा कहती हूं। ये प्रतिलेखना एक अद्भुत चीज है। ये संसार भावों का जंगल है। कोई वस्तु कितनी ही शुद्ध क्यों ना हो, अगर पड़ी रहती है तो बाहर की अशुद्धता स्वयं ही चलकर उससे चिपक जाती है और वस्तु अशुद्ध हो जाती है। इसे आप जगत का निश्चित नियम मानिए कि वस्तु पड़ी पड़ी अपने आप अशुद्ध होती है। अतः साधक को अपने हर उपकरण की प्रतिलेखना उसे हर बार प्रयोग में लाने से पूर्व करनी ही चाहिए, अथवा दिन में 2 बार करनी ही चाहिए। जैन साधु स्नान नहीं करता, मगर उसे प्रतिलेखना इस तरह से करनी चाहिए कि मानो वे उपकरण उससे अलग ना होकर उसके शरीर के ही अंग है और वो अपने शरीर को ही रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा है। ऐसा करने से उपकरण शुद्धि तो हो ही जाती है, शरीर शुद्धि भी हो जाती है। भावयुक्त एकाग्रता पूर्वक प्रतिलेखना करने से साधक के शरीर की कुछ ग्रंथियां कुछ ऐसे द्रव्यों का निर्माण एवं प्रसारण करती है जो तुरंत ही साबुन के पानी की तरह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और छिद्रों से बाहर आकर शरीर के मल को स्वतः ही हटा देता है। यही कारण है कि जैन साधु कभी स्नान नहीं करता, मगर उसके शरीर से कभी बदबू नहीं आती है। आपने बहुत बार साधु भगवंतों को, साध्वी भगवंतों को अपने रजोहरण, अपने ओघे की प्रतिलेखना करते हुए देखा होगा, है ना। जानिए जरा ये प्रतिलेखना क्यों जरूरी है, क्या कारण है। लेकिन दुविधा ये है, परेशानी ये है कि कई बार हमारे बहुत सारे साधु साथियों को ही नहीं पता होता कि वो रजोहरण क्यों रखा जाता है या उसकी प्रतिलेखना करने को क्यों कहा जाता है। रिवाज है ना, पूरा कर लो। रोजाना सुबह एक बार
प्रतिलेखना मतलब जिस दिन भी करनी है, जितने दिन में भी, वो प्रतिलेखना वो इसी तरह से की जाती है कि बस वो गंदा हो गया या कहीं या हमको कहा गया है कि करनी चाहिए इसलिए कर लो। शायद ही बहुत ही कम लोगों को, मैं ये तो नहीं कह सकती कि पता ही नहीं होगा किसी को, बहुत ही कम लोगों को इसका विज्ञान पता होगा कि वो प्रतिलेखना क्यों करते हैं। और प्रतिलेखना केवल ओगे की नहीं, कपड़ों की नहीं, हर एक चीज की। और ये प्रतिलेखना केवल साधु साधियों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ भी देखो ना प्रतिलेखना करते हैं, होली और दिवाली के समय सफाई करते हैं, किचन का एक एक बर्तन, एक एक अनाज, घर में अलमारियों का एक एक कपड़ा। अब आजकल तो क्या हो गया, सफाई के नाम पर हम केवल क्लीनिंग करते हैं। पहले सफाई जब की जाती थी तो हर एक कपड़ा धूप में देना, उसके भी अपने रीजंस थे, लेकिन हम ये चीजें समझते ही नहीं है। द्रव्य शुद्धि में हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, संगोष्ठी शुद्धि। संगोष्ठी शुद्धि से तात्पर्य है कि हम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इस बात की शुद्धि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप महीने भर तक जंगल में रहकर साधना करें और उसके बाद में अपने दुर्विचारों वाले कषाय युक्त मित्रों से मिलने जाए, तो ये मान कर चलिए कि उन दोस्तों का एक वाक्य ही आपके पूरे विचारों को दूषित करके आपको पतित करने के लिए काफी है। न केवल उनके वचन बल्कि उनका लेशावलय भी आपको किसी भी समय में अशुद्ध कर सकता है। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि कोई जैन साधु भी अगर क्रोधी है और संप्रदायवाद का कट्टरपंथी है, बार बार राग द्वेष की बातें करता है और कलह के नारे समाज में फेंकता है, तो एक साधक को उस साधु के पास ही नहीं जाना चाहिए। अन्यथा वो साधु तो तपस्वी होने के बावजूद भी नरकगामी बनेगा ही, आपको भी दूषित कर देगा और उस दूषण को दूर करने के लिए आपको फिर साधना करनी पड़ेगी। इस प्रकार आप रोज रोज साधना करते रहोगे और फिर हर बार ऐसे दुर्जन साधु की संगति करते रहोगे, तो आपका पूरा जीवन ही निष्फल हो जाएगा। आप एक ऐसे घड़े बन जाओगे जिसमें पानी आता तो है मगर नीचे के छिद्र से पुनः बाहर निकल जाता है, और उस पानी के साथ में आई हुई गंदगी और बैक्टीरिया आदि उसमें चिपक कर रह जाते हैं। अतः हमेशा ज्ञानी साधु और सावकों की ही संगति करनी चाहिए, भले ही वे समाज के सामान्य व्यवहार से कुछ विचित्र लगे। यानी हमेशा समाज के सामान्य व्यवहार से अलग हटकर होता है। जैसे प्रभु महावीर ने वस्त्र छोड़ दिए तो सामान्य व्यवहार से वे अलग माने जाते थे। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर दीक्षा ले तो सामान्य व्यक्ति उसे अनैतिक भी मान सकते हैं, किंतु ज्ञानी उन्हें सही मानते हैं, क्योंकि आत्म कल्याण की हर बात कितनी ही असामाजिक हो गलत नहीं होती, अशुद्धि नहीं होती। अतः ज्ञानी गुरुओं की ही पर्युपासना करनी चाहिए। कलह फैलाने वाले साधुओं को दूर से ही नमस्कार करके कन्नी गांठ लेनी चाहिए। जीवन की सफलता का गहन गंभीर रहस्यमय ज्ञान देने वाले साहू और सावकों की ही संगत करनी चाहिए। अगर कोई साधु जीवन से भागा हुआ भगोड़ा है तो वो साधु नहीं, साधक है। उसे साधना करने दो, हमें उसकी संगति की आवश्यकता नहीं है। जो जीवन से तृप्त जान समझकर निवृत्ति की तरफ अग्रसर होता है, जैसा कि साधु के प्रतिक्रमण पाठों में कहा जाता है कि असंजमम पर्याणामी संजमम उपसंपवज्जामि, तो उस साधु की संगति करनी चाहिए। ऐसे साधु की परिउपासना करने से आपको अच्छे विचार प्राप्त होंगे। द्रव्य शुद्धि कितनी तरह से, कितनी क्लैरिटी के साथ हमने ये द्रव्य शुद्धि समझी है। अब देखना आपके घर में कितने ऐसे सामान, आपके जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं, क्या आप उसकी द्रव्य शुद्धि करते हो? आप अपने डे टू डे लाइफ में, गुरुजी ने यहाँ तक कि संगोष्ठी तक की शुद्धि की बात कही है, उसे भी द्रव्य शुद्धि में माना है। अरे आप कितनी साधना करो,
कितना ही आप ज्ञान की बातें सुन लो, लेकिन जब तक आपके आसपास के लोग ऐसे, अच्छा अब ये मत कहते ना कि हमारे तो घर में ही ऐसे हैं, मैं तो इतना उनको समझाती, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अपने घर से उन लोगों को जाने के लिए कह दो। आप उनकी बातों से, उनके प्रभाव से, उनके लेशिया वलय से कितना खुद को बचा सकते हो, ये आपको चेक करना होगा। जैसे एक बार एक बहू कोई आई थी किसी परिवार के हमारे पास, हमारा सा हमारे घर में तो दिन भर टीवी चलता रहता है और वो हमारे सासू जी ऐसे ऐसे सीरियल्स देखते रहते। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं तो शादी से पहले बिल्कुल टीवी नहीं देखती थी, लेकिन अब मम्मी देखते हैं तो क्या करें, उनके पास बैठना पड़ता है, वरना लोग क्या कहेंगे कि सास के पास बैठते नहीं हो। मुझे बात ही नहीं समझ आई उस लड़की की। तो मैंने कहा अच्छा तुम सास के पास नहीं कि नहीं, मतलब मैं वो सीरियल नहीं देखती, मैं कुछ और देखती, मतलब देखती तो तुम टीवी ना। अब सास के पास बैठकर तुम भी वही सीरियल देख रही हो और मन में कुड़ रही हो, और देखना तुमने छोड़ा नहीं है। हिम्मत करो, और हिम्मत भी कुछ नहीं करनी है, तुम उस समय जाकर कोई पुस्तक पढ़ लो। जरूरी थोड़ी कि टीवी देखना, ये तो फिर जिद वाली बात हो गई कि मुझे मेरी पसंद के प्रोग्राम देखने। अरे इसकी बजाय कोई ट्रैवल की प्रोग्राम देख लो, कितनी नई जगह देखने को मिलती है कुछ वो। अब इस उम्र में सास बैठकर कोई भी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम नहीं देखेगी, उसकी जिंदगी निकल गई। हाँ, आप देखो कि आपको क्या करना है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास कुछ और क्रिएटिव या कुछ और ऐसा सृजनात्मक करने के लिए नहीं है जो आपको ग्रो करवाए या आपके भीतर की योग्यताओं को खिलाने में मददगार हो। हम बैठ के टीवी सीरियल देखेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं। तो हमने कहा भाई कोई पुस्तक पढ़ लो, हमारा से किताब पढ़ने में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने कहा भाई जो तेरा इंटरेस्ट है, कि जैसे तू कोई पेंटिंग करती है, कोई कशीदा करती है, कोई सिलाई करती है, तुझे खाना बनाने का शौक है, शौक बहुत है, लेकिन सारे कैसे हैं, टीवी देखने का, घूमने फिरने का, किताबें मैगजीन्स पढ़ने का, सारे शौक है। मतलब आजकल तो कई बार हॉबीज में रीडिंग एंड ट्रैवलिंग भी ऐसे लिखवाई जाती है, क्योंकि ट्रैवलिंग के नाम पर कहाँ घूमेंगे, मॉल्स में। तो जरा चेक करो कि आप संगोष्ठी कैसी है, आप अपने को फीडिंग क्या दे रहे हो, अपने मन को, अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को फीडिंग क्या दे रहे हो। तो द्रव्य शुद्धि की बात हमने इतने डिटेल में जानी है, होमवर्क है। आप बोलोगे महाराज सर रोज आप तो होमवर्क देते थे, अभी तो पिछले ही पूरे नहीं हुए हमारे। क्योंकि मैं रोज होमवर्क देती हूँ, लेकिन कोई अपनी तरफ से आकर ये नहीं बताता मुझे, ना व्हाट्सएप मैसेज या चैट मैसेज या पर्सनल मैसेज कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप पर कि महाराज साहब ये आपने कहा था करने को, मैंने ऐसा किया। जब किया ही नहीं तो उसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या आई तो उसके सॉल्यूशन कब करोगे। पेंडिंग होता जाएगा होमवर्क, और पेंडिंग होता जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा लेसन समझ आया था या नहीं। तो इसलिए अगर कुछ होमवर्क करने का कहते हैं तो कम से कम 1 दिन 2 दिन उस पर फोकस करके चेक करो कि आप कहाँ चूक रहे हो, उसका कारण क्या है, ये आपको समझ ही नहीं आ रहा है। वरना तो ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही है, किताब अल्टीमेट है, ऐसा ज्ञान हमने पहले नहीं सुना। डजेंट मैटर, हमारा कर्तव्य है, लेकिन आप कब बदलोगे। और कुछ नहीं करना है, एक इंस्ट्रक्शन अपने आप को देना है, वो प्रायोरिटी सेट करनी है। लेकिन अगर ये क्लासेस अटेंड करने के बाद भी हम उसी बेहोशी में जीते रहें तो फिर क्या मतलब, है ना। तो ध्यान देना, चेक करना कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो वाकई वो दृष्टि, हमें तो अपना दर्शन सम्यक करना है ना, तो ये सम्यक दर्शन की ओर जाने के ही सारे तरीके हैं। तो जरा चेक करना। आज इतना ही रखेंगे।